Hello friends, good evening all of you. Welcome to Molukais. Welcome to our 6 PM डेली आंसर राइटिंग क्वेश्चन डिस्कशन, जिसमें हम डेली तौर पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करें जो कहीं ना कहीं रेलेवेंट है फ्रॉम आवर GS 1 टू GS 4 पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज का जो क्वेश्चन है आपके सामने है रिगार्डिंग द रीजनल प्लानिंग इन द पॉइंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, या फिर अर्बन प्लानिंग की जब हम बात करते हैं तो उस दौरान रीजनल अप्रोच क्यों ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें हमने अर्बन सैनिटेशन या फिर अर्बन स्मार्ट सिटीज़ या फिर अर्बन डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया था। तो उसमें से भी पता चला कि यार जब हम अर्बन डेवलपमेंट की बात करते हैं या फिर अर्बन प्लानिंग की बात करते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट एम्बिशियस प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाए जा रहे हैं रिगार्डिंग द स्मार्ट सिटी, रिगार्डिंग द अर्बन सैनिटेशन, रिगार्डिंग द अर्बन प्लानिंग, तो देखा गया कि इसके दौरान रीजनल अप्रोच काफ़ी हद तक एक तरीके से कारगर साबित हुआ है। तो इसलिए रीजनल अप्रोच की क्या नीड है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अर्बन प्लानिंग, उसके बेसिस पर एक क्वेश्चन आपको डिज़ाइन किया गया था। और साथ में उससे दिया गया था कि ये जो हिंटरलैंड होती है, हिंटरलैंड पर्टिकुलरली इस प्रकार की लैंड होती है जो हमें रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ के बीच की ये जो पड़ी हुई लैंड है, इसका क्या हम उपयोग ला सकते हैं रीजनल अप्रोच के तहत, ताकि आज के तौर पर हम देखते हैं कि ज़्यादातर हमें जो माइग्रेशन है फ्रॉम द रूरल एरियाज़ टू द अर्बन एरियाज़, ये कुछ हद तक वो जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इस प्रकार के कुछ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से कहीं ना कहीं हमें माइग्रेशन भी होता नज़र आता है। तो ये जो हिंटरलैंड है इसका इस्तेमाल लॉन्ग टर्म के लिए किस तरीके से इफेक्टिवली किया जा सकता है और इसमें रीजनल अप्रोच का क्या बेनिफिट होगा, क्या इंपॉर्टेंस होगा, उसके बेसिस पर एक क्वेश्चन आपको प्रॉपरली डिज़ाइन किया गया था। तो ये जो डिस्कशन है, द डिस्कशन इज़ अवेलेबल इन हिंदी, इंग्लिश एज वेल एज द पंजाबी। इसकी फाइल जो है आपको साइमल्टेनियसली डेली बेसिस पर प्रोवाइड की जा रही है ऑन द ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ऑफ मलुकाइज, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और एज अ रेफरेंस आपके पास डाउनलोड कर रख सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम डिस्कस करेंगे आज के। पहले कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रीजनल अप्रोच। पहले तो ये एक पहला कीवर्ड है इन द अर्बन प्लानिंग इन इंडिया, सेकंड कीवर्ड एंड एग्जामाइन, हमें एग्जामाइन करना है। एग्जामाइन करना है मतलब क्या, किसी भी चीज़ को जब हम एग्जामाइन करते हैं तो उसमें कौन सी चीज़ें हैं पहले इसको एनालिस करेंगे और कौन सी चीज़ें नहीं हैं, इन चीज़ों को भी हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या क्या कंसर्न्स है, क्या क्या लैकिंग एरियाज है और क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इसको भी हम थोड़ा बहुत उसमें बताएंगे। सो एग्जामाइन करना में सिग्निफिकेंस ऑफ द हिंटरलैंड, हिंटरलैंड का सिग्निफिकेंस क्या है फॉर द रीजनल प्लानिंग, और इसके हमें एक दो एग्जाम्पल्स भी देने पड़ेंगे। तो इसके रियल टाइम एग्जाम्पल्स होंगे सबर्बम्स के, कुछ इंपॉर्टेंट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के भी, जिन्होंने वहाँ के रीजनल डेवलपमेंटल अथॉरिटीज़ ने इस प्रकार के हिंटरलैंड का एक इफेक्टिव यूज़ करके ये जो माइग्रेशन हो रहा था या फिर ये जो डेवलपमेंट उस एरिया में हमें जनरली ज़रूरी थी पर्टिकुलरली, उसको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट किया। सो भारत में शहरी नियोजन में क्षेत्रीय दृष्टिकोण का महत्व क्या है, इस पर हमें पहले फोकस करना है और उदाहरण सहित क्षेत्रीय योजना के लिए भीतरी इलाकों के महत्व को हमें क्या करना है, उसको एनालाइज करना और उसको बताना है। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन में जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले परिचय में आपको अर्बन प्लानिंग है क्या ये बताना पड़ेगा। सो अर्बन प्लानिंग इन इंडिया पर्टिकुलरली तीन चीज़ों पर फोकस करती है, एक तो सोशल एस्पेक्ट्स पर, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स पर, और तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर पर। तो ये जो सोशियो इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है अलग अलग लेवल की इन द अर्बन रीजन पर्टिकुलरली, ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट मोटो बन जाते हैं ऑफ द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर अर्बन प्लानिंग। तो अर्बन प्लानिंग के दौरान सोशल पर्सपेक्टिव से भी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ के एरिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ये भी इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें भी तैयार हो। इंफ्रास्ट्रक्चरल सेटअप की जब हम बात करते हैं तो उस एरिया को पर्टिकुलरली कनेक्टिविटी के साथ जोड़ा जाएगा। तो हमें रोडवेज, वाटरवेज, इवन वाटरवेज के साथ साथ हमें रेलवेज, इन तीनों कनेक्टिविटी के जरिए उस प्रकार के रीजन को एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी वहाँ पे हमें इंश्योर करनी पड़ती है। तो इन जनरल आपको अर्बन प्लानिंग है क्या, ये आपको पहले तौर पर बताना पड़ेगा इन द इंट्रोडक्शन। बॉडी में फिर आपको सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रीजनल अप्रोच। अब रीजनल अप्रोच क्या है, रीजनल अप्रोच में फिर दो तीन पहलू आपको बताने पड़ेंगे। सो जब हम रीजनल या फिर क्षेत्रीय दृष्टिकोण की बात करते हैं तो क्षेत्रीय दृष्टिकोण में सबसे पहली अर्बन प्लानिंग में आती है कि वहाँ की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस है क्या, सामाजिक और आर्थिक स्थिति है क्या, उसके बेसिस पर वहाँ पे किस प्रकार के अर्बन प्लानिंग की ज़रूरत है, ये चीज़ है। दूसरी चीज़
वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की कौन से लेवल की ज़रूरत है, यानी वहाँ पे ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवेज़ की या फिर उसके कनेक्टिविटी, और अगर हम वहाँ पे जानबूझकर वहाँ पे वाटरवेज या फिर अदर चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं तो दिस वुड बी इररिलेवेंट फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया। तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किस प्रकार की ज़रूरत है उसके बेसिस पर स्ट्रक्चराइज्ड प्लानिंग के द्वारा ये चीज़ बनाई जाएंगे अर्बन प्लानिंग के तहत कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किस प्रकार की है। तीसरी चीज़, ये डेवलपमेंट करते समय रीजनल अप्रोच के दौरान ऑब्वियसली लोकल पीपल जो है उनके नॉलेज का भी इस्तेमाल किया जाएगा। तीसरी चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस जगहों पे इस प्रकार की या फिर हिंटरलैंड को भी अंडर द रीजनल अप्रोच अगर अर्बन प्लानिंग के तहत लाया जा रहा है तो वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी होंगी, लोकल पीपल होंगे, उनको उस जगहों की बारीक चीज़ें या फिर एक तरीके से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रहेगी कि वहाँ पे किस प्रकार का एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो सकता है, इवन वहाँ का फॉरेस्ट लैंड किस प्रकार का है और वहाँ पे कितने लेवल पर डेवलपमेंट होनी चाहिए। यानी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्लानिंग देयर इज अ नीड ऑफ कंसल्टेशन विद द लोकल पीपल ऑल्सो, लोकल कम्युनिटी ऑल्सो। ये कहना कि एक रीजनल अप्रोच बन जाता है। चौथी चीज़ है कि ये रीजनल अप्रोच डिज़ाइन करते समय प्रॉपर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है, प्रॉपर प्लानिंग। तो जैसे हम अर्बन प्लानिंग या फिर प्लानिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे सबसे पहली चीज़ आती है डिज़ाइनिंग, कि हम उस चीज़ को किस तरीके से रिकग्नाइज कर रहे हैं, किस तरीके से वहाँ पे डिज़ाइनिंग बना रहे हैं, और डिज़ाइनिंग के बाद वहाँ पे किस प्रकार की प्लानिंग को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और किस प्रकार की स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन कैसा है उस प्रकार का। तो ये कहना कि रीजनल अप्रोच हमें देखने को मिलता है। इवन रीजनल अप्रोचेस में बहुत सी चीज़ें जिसमें उस एरिया की जोग्राफिकल स्ट्रक्चर कैसा है, टोपोग्राफी उस रीजन की कैसी है, ये भी एक तौर पर अर्बन डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है हमें। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कुछ एरियाज़ देखे होंगे जो हर साल लैंडस्लाइड के शिकार बन जाते हैं, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, यहाँ पे उस रीजन की टोपोग्राफी को लोकल पीपल कम्युनिटी के साथ कंसल्ट ना करते हुए इस प्रकार के जो हमने एक तरीके के हाई लेवल ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ वहाँ पे तैयार करना स्टार्ट कर दिया। इसका विपरीत परिणाम क्या हुआ वहाँ पे कि वहाँ पे वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो लैंडस्लाइड के शिकार बनते जा रहे हैं और इसलिए वजह से हर साल वहाँ पे लैंडस्लाइड लाइक सिचुएशन हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो ओवर डेवलपमेंट और विदाउट कंसल्टिंग डेवलपमेंट अगर वहाँ पे हो रही है तो कहीं ना कहीं ये अर्बन प्लानिंग के लिए भी क्या है, एक तरीके से डेंजरस या फिर थ्रेट है। तो ये कारण आपने बॉडी में बताने के बाद फिर आप कुछ रियल टाइम एग्जांपल्स यानी हिंटरलैंड का इस्तेमाल प्रभावी तौर पर करने के साथ साथ आप कुछ हद तक एग्जांपल्स भी बताओ। इसके बेस्ट एग्जांपल कौन से हो सकते हैं? जैसे प्लान्ड स्ट्रक्चर का हमने बात की, चंडीगढ़ इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, मुंबई सिटी एक एग्जांपल इसका, पुणे सिटी इसका बेस्ट एग्जांपल है, चेन्नई सिटी है, अलग अलग प्रकार की सिटीज़ है जहाँ पे इस सिटी के आसपास जो सबर्बन्स उन्होंने तैयार किए, ये एक तौर पर उस अर्बन एरिया का लोड डिपेंडेंसी कम करने के हिसाब से भी किए। जो भी इंडस्ट्रियल सेटअप हमें देखने मिलता है, इवन बहुत से ऐसे जो शहर के आसपास के रीजन है इनको MIDC में कन्वर्ट किया गया ताकि जो लोड है ऑन द सिटी वो कम हो जाए और रूरल और अर्बन के बीच की ये जो कनेक्टिविटी है उसको भी फुलफिल किया जाए। तो ये जो गैप है बीच की, इसको किस तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है बाय द मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है फॉर द हिंटरलैंड और उसमें किस प्रकार का रीजनल अप्रोच जरूरी है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये था क्वेश्चन। उसके बाद फिर इसको आपको क्या करना था, कंक्लूड करना था। कंक्लूड ऑब्वियसली क्या होगा, कंक्लूड होगा कि मोस्ट वायबल अप्रोच होना चाहिए, मल्टी प्रॉन्च अप्रोच होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वहाँ पे प्रमोट करनी जरूरी है फॉर द बेटर यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर हिंटरलैंड और फ्रॉम द अर्बन प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसके बेसिस पर इस क्वेश्चन को क्या करना था, आपको सॉल्व करना था। तो हियर इज द अप्रोच जो आपको साथ में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अप्रोचेस में आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट पर फोकस करना था, अर्बन प्लानिंग, रीजनल अप्रोच क्या है और सिग्निफिकेंस क्या है उसका, उसके बेसिस पर। मलुका एस के द्वारा ऑनलाइन कोर्सेस अभी आप सबको जो जिसकी फीस 60,000 के आसपास थी, लगभग आप सबको वो ऑल ओवर इंडिया अभी 9,000 में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो इसमें 1 साल का GS NCERT टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, लगभग 1500 आवर्स की क्लासेस को इसमें कवर अप किया जा रहा है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल एस्पिरेंट्स ऑल ओवर द इंडिया। इस कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोग एनरोल कीजिए और कोई भी जानकारी इसके बारे में आप एक तो स्कैन कर सकते हो इस कोड को, एज वेल एज यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर। तो यहाँ पे आंसर में पर्टिकुलरली जो चीज़ें हमने एक्सप्लेन की है, फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं अर्बन प्लानिंग में, इवन जो लैंड यूज़ है, ट्रांसपोर्टेशन है,
इवन बहुत बार ऐसा होता है कि अर्बन प्लानिंग के दौरान, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के दौरान जो कंपनसेशन होता है प्रॉपरली, यानी जो लैंड ली जा रही है फ्रॉम द लोकल पॉपुलेशन, वो भी एक, यानी लैंड यूज किस प्रकार से की जा रही है, लैंड यूज प्लानिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडर द अर्बन प्लानिंग। सो हिंटरलैंड की जब हम बात कर रहे हैं तो प्रॉपर लैंड यूज प्लानिंग भी होनी चाहिए। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या हो सकता है, कंडीशंस क्या हो सकती है, उसका भी जिक्र रीजनल अप्रोच में आप कर सकते हो। तो ये था आंसर पर्टिकुलरली रिगार्डिंग द रीजनल अप्रोच। देयर आर सेवरल एग्जांपल्स रिगार्डिंग बॉम्बे, राजस्थान, दिल्ली, इनका भी आप एग्जांपल ले सकते हो एज अ बेटर प्लानिंग जो वहाँ पे की गई है, एंड दिस इज आंसर इन द पंजाबी ऑल्सो। तो ये था आज का डिस्कशन रिगार्डिंग द रीजनल अप्रोच इन द अर्बन प्लानिंग। सो मिलते हैं इसी प्रकार के एक इंफॉर्मेटिव डिस्कशन के साथ, क्वेश्चन के साथ। तब तक विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू।